Hello students, good morning. Today we will complete our exercise 7.2 and today we will also complete the syllabus for first semester. Okay, so in first semester you will prepare up to chapter number 7. So this is our last video for this sem. So up to question number 3 we were completed. And question 4 is in triangle ABC, angle A is equal to 30 degree, angle B is equal to 40 degree and angle C is equal to 110 degree. In triangle PQR, angle P 30 degree, Q 40 degree and R 110 degree. यहाँ पे दो ट्राइंगल की बात है और तीनों के जो एंगल्स है वो कैसे है, इक्वल है. A student says that triangle ABC congruent triangle PQR by AAA congruence criterion. Is he justified? Why or why not? अब तीनों एंगल अगर सेम हैं दो ट्राइंगल के, तो एक स्टूडेंट ने क्या बताया कि जैसे तीनों साइड एस होती है एक जैसी, तो तीनों एंगल AAA बोल दिए. लेकिन मैंने आप लोगों को जो 4 क्राइटेरिया सिखाया उसमें AAA नाम का कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, इतना याद रखना. क्योंकि अगर तीनों एंगल्स इक्वल है ना तो भी दो ट्राइंगल इक्वल हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो, ये ज़रूरी नहीं है. देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. इफ़ आई हैव दिस ट्राइंगल विथ मेज़रमेंट, ये है 50, ये है 60 और ये है मानो 70 डिग्री का, तो 180 टोटल तो हो गया. ओके, अब मेरे पास दूसरा भी एक ट्राइंगल है जिसका ये वाला एंगल है 50 डिग्री. मतलब यही एंगल को अगर मैं ऐसे बड़ा बना देती हूँ, एंगल की जो रेज है ना वो मैंने बड़ी बना दी, तो क्या हुआ, ये तो 50 का 50 रहा. ओके, अब ये जो 70 है ना, ये इसी को मैं ये यहाँ से कट हो रहा है ना वही डायरेक्शन में, मतलब उतने ही उसकी पैरेलल लाइन अगर मैं करूँ तो ये भी 70 डिग्री का ही होगा. और आगे जाके ये जो 60 है उसकी पैरेलल ही बनेगी, मतलब ये भी 60 डिग्री का ही होगा. तो 60 50 70, 60 50 70 एंगल्स तो इक्वल है, लेकिन ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ये तो छोटा ट्राइंगल और यहाँ पे तो इसकी साइड लेंथ बहुत बड़ी हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, इसकी साइज तो डिफरेंट है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि तीनों एंगल्स अगर इक्वल है तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, नहीं होता ऐसा. इसलिए AAA वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है. तो आप लोग टेक्स्ट बुक में लिख देना कि उसने बोला नहीं इज ही जस्टिफाइड, वो सही बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे नो द साइड लेंथ, साइड्स की जो लेंथ होगी ना, कैन बी डिफरेंट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स. बराबर, इतना टेक्स्ट बुक में आप यहाँ पे लिख देना. चलो क्वेश्चन नंबर 5. इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पे ये दो कॉन्ग्रुएंट है. द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड. यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, इक्वल पार्ट्स, वो मार्क किए हुए बताए हुए हैं. सो वी कैन राइट ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट विच ट्राइंगल. उसने क्वेश्चन किया है कि RAT का कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अब मैंने बताया था ना करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि R ले लिया और इधर से कुछ भी मतलब N ले लिया, ऐसा नहीं होता है, तो गलत पड़ेगा. तो क्या करना है आपको, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखना इक्वल. R का इक्वल पार्ट कौन सा है, तो हम देखेंगे कि जो एंगल R है उसका उसने 1 ऐसे लाइन की है, तो ये वाले ट्राइंगल में 1 लाइन वाला कौन सा है, W. तो हम पहले W लेंगे. फिर RAT है तो R के बाद उसका A ले लेते, तो A में 2 लाइन है, तो यहाँ 2 लाइन वाला O है, तो हमको O लिखना पड़ेगा कंपलसरी. एंड T में 3 लाइन है, तो फिर लास्ट में यहाँ 3 लाइन वाला N लेना पड़ेगा. ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देख के ही हम कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हैं. तो व्हाट इज़ अवर आंसर,
हमारा आंसर हो जाएगा ट्रायंगल WON। ये वाला आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 5 का आंसर लिख देना यहाँ पे इस तरह से। देखो ये तो सारे टेक्स्ट बुक में ही हो गए बराबर, पर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रखना, समझ के रखना, भले नोटबुक में ना लिखा हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द कंग्रुएंट स्टेटमेंट। यहाँ पे भी वही है, यहाँ 2 ट्रायंगल दिए थे ना, यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल दिए लेकिन पास पास में दिए। देखो अब कंग्रुएंट पार्ट्स तो दिए ही है, तो BCA ट्रायंगल BCA कहाँ है, BCA ये वाले का कंग्रुएंट ट्रायंगल, इसमें से नाम बनाओ चलो। अब B यहाँ B है तो ऊपर वाले में भी 2 लाइन वाला तो B है ना एंगल, तो ये वाला एक्चुअली ABT या TBA बोलना चाहिए, पर हमारे लिखने के लिए B ले लो, पहले B ले लो। फिर C लिया उसने, मतलब एक छोटी सी डॉट करी है, तो यहाँ डॉट वाला पार्ट है T। और फिर उसने A लिया है राइट एंगल, तो यहाँ पे भी ऊपर भी A हो जाएगा राइट एंगल, ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये बन जाएगा ट्रायंगल BTA। ठीक है, वो लिख देना। वॉट जो क्वेश्चन मार्क किया है ना वहाँ पे लिख देना ट्रायंगल BTA। नाउ इन दिस फिगर, अब ये दो, एक ट्रायंगल ऐसा है और एक ऐसा है, इसमें भी कंग्रुएंट पार्ट फाइंड कर लो। पहला उसने दिया है Q, तो Q में छोटा सा डॉट है, तो इसमें छोटे से डॉट वाला कौन सा है, S है, तो पहले ले लो, यहाँ लिखती हूँ, पहले ले लो S। फिर उसका दूसरा नाम क्या है, Q के बाद R है बराबर, तो यहाँ पे R में 2 लाइन है, तो यहाँ पे 2 लाइन वाला P है, और S है, S में एक गड़बड़ हो गई है, एक मिनट। ये वाले ट्रायंगल को देख के इसको बनाना था, तो बेटा पहले Q है ना, तो Q में ये वाली साइड मतलब RQS वाला एंगल, Q में एक वाला ऐसे सर्कल मतलब आर्क जैसा है एंगल की साइन, तो यहाँ T लेना पड़ेगा पहले अपने को। ये वाले में पहले क्या आएगा, T आएगा। उसके बाद R है, उसमें डबल लाइन है, तो हम लेंगे P डबल लाइन वाला, और फिर इसमें S है एक छोटे से डॉट वाला, तब हम यहाँ पे लेंगे Q, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ट्रायंगल TPQ बराबर। इसको देख के ये लेना था ट्रायंगल TPQ, लिख देना आप लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाजू में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, in a square sheet draw 2 triangles of equal area such that the triangles are congruent। 2 ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करने हैं जो congruent हो, फिर the triangles are not congruent, what can you say about their perimeters। अब ऐसे ट्रायंगल बनाने हैं जिसके एरिया इक्वल है। अब एरिया तो इक्वल है ही, और ये 2 ट्रायंगल जो होंगे वो congruent भी होंगे, मतलब इक्वल साइज और शेप के हैं, तो उनका पेरीमीटर भी इक्वल होगा। तो आप लोग यहाँ 1 के आगे लिख देना व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स, तो 1 के आगे आप लोग लिख देना इक्वल पेरीमीटर। और दूसरे के आगे लिख देना द ट्रायंगल्स आर नॉट कंग्रुएंट। अगर 2 ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं होंगे ना, भले उनका एरिया इक्वल रहा तो भी उनका पेरीमीटर चेंज हो जाएगा। ये एक जनरली ऐसा ही होगा बराबर। जैसे एक ये ट्रायंगल है और एक कुछ ऐसा ट्रायंगल है, अब इन दोनों का एरिया सेम है। अगर हम डिटेल में फिर देखें, इसके अल्टीट्यूड 3 है, इसका अल्टीट्यूड भी 3 है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, वो सब डिटेल में फिर आपको आएगा। लेकिन इन दोनों का एरिया सेम होगा, लेकिन इनका पेरीमीटर अलग अलग होगा, क्योंकि अगर ये दोनों साइड इक्वल है पर ये वाली साइड तो अलग ही है, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो पेरीमीटर विल बी डिफरेंट। तो द ट्रायंगल्स आर नॉट कंग्रुएंट के आगे लिख देना डिफरेंट पेरीमीटर।
बस ये हो गया आपका आंसर। नाउ ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कंग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कंग्रुएंट। अब ये कैसा बता रहा है कि ऐसे दो ट्राइंगल ड्रॉ करो जिसके 5 पार्ट्स, मैंने आपको बताया थे ना कि ट्राइंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो ये बता रहा है कि 5 पार्ट्स दोनों ट्राइंगल के इक्वल है, इसके 5 पार्ट्स दूसरे वाले ट्राइंगल के 5 पार्ट्स के इक्वल है, तो भी वो दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट ना हो ऐसी फिगर बनाओ। तो ऐसी फिगर तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी एक क्राइटेरिया तो उसको एक से ज़्यादा क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर लेंगे और वो दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट ही हो जाएंगे। तो आप लोग इधर लिख देना नॉट पॉसिबल, बस आपको इतना लिखना है कि नॉट पॉसिबल। 5 पार्ट्स कंग्रुएंट है फिर भी वो ट्राइंगल कंग्रुएंट नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बराबर। तो ये हो गया आपका आंसर 8, नॉट पॉसिबल, बस टेक्स्ट बुक में लिख देना। और नंबर 9 है इफ़ ट्राइंगल ABC एंड PQR आर टू बी कंग्रुएंट। यहाँ पे ये फिगर की बात कर रहे हैं। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज। अब यहाँ कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्ट दिए, ये एक राइट एंगल और इसका ये राइट एंगल, वो दोनों इक्वल है, ओके 90 के होते हैं। फिर ये सिंबल दिया है यहाँ वैसा का वैसा यहाँ, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है मेजरमेंट करें तो अब एक और पैर बनाओ जिससे ये कंग्रुएंट है ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये दो एंगल हो गए तो हम एंगल साइड एंगल वाला अप्लाई कर सकते हैं, बराबर। कोई बोलेगा कि राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस और साइड, लेकिन यहाँ हाइपोटेनियस भी नहीं दिया है और एक भी साइड भी नहीं दी है। तो हमको तो क्या बोला कि एक ही पैर आपको करनी है, तो हम लोग ले लेंगे ये एंगल साइड एंगल करने के लिए BC को ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे QR को, बराबर। तो आप लोग लिखोगे कौन सी पैर आपको मिल जाएगी, BC इज इक्वल टू QR आपको करस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा, तब जाके ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, ये दोनों चीज़ आप यहाँ पे लिख देना 9 नंबर में। और लास्ट है 10 नंबर, एक्सप्लेन वाई एंगल ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। अब ये पूछ रहा है कि कैसे ABC और FED कंग्रुएंट हो गए। चलो देखते हैं। ABC एंड FED कंग्रुएंट है ऐसा बोल रहा है, तो कौन से क्राइटेरिया से, एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है, ओके, यहाँ पे भी एंगल है और यहाँ पे भी राइट एंगल, दोनों ठीक है। तो उनके बीच वाली साइड होती तो हम बोल देते कि एंगल साइड एंगल, लेकिन यहाँ पे तो दूसरी वाली साइड बाजू वाली साइड दी है। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड वाला भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों का टोटल 180 होता है, वो हमको पता है। तो ये दो अगर इक्वल है तो ये वाला भी इक्वल ही होगा, क्योंकि टोटल 180, इन तीनों का टोटल भी 180, मतलब ये वाला भी कंग्रुएंट है, बराबर। ये दोनों एंगल भी कंग्रुएंट है। तो हम बता सकते हैं कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इस तरह से ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे एंगल साइड एंगल ASA, बराबर, उस तरह से आप लिख देना। बस तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन और हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ है। सेमेस्टर 1 की आप अच्छे से तैयारी करना और तब तक के लिए बाय।